हैं जो सूबे के तामदो साहू वो भी मौजूद हैं। उनके अलावा डीजीपी भी मौजूद हैं और तमाम जो उनके अलावा अधिकारी हैं गृह मंत्रालय से जुड़े हुए वैसे भी अधिकारी दिख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठेंगे और थोड़ी ही देर में अब यहाँ पे अंतिम सलामी दी जाएगी जवानों को अंतिम सलामी देने के बाद, गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके निजी आवास के लिए, उनके घर के लिए, उनके गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं और देखिए गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की शुरुआत अब जो है वो हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ दीपक बैज दिख रहे हैं यहाँ पे जो बस्तर के सांसद हैं। उसके अलावा मोहन मरकाम भी दिख रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बस्तर से ही ताल्लुक़ उनका भी है। और तमाम अधिकारी, आईजीपी सुंदरराज भी हैं जो बस्तर के आईजी हैं, तमाम दूसरे अधिकारी हैं। और ये आखिरी सलामी जो है, अंतिम सलामी है, वो दी जा रही है अब शहीद जवानों को। और उसके बाद फिर यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा उनके गृहग्राम के लिए। बड़ी बात ये भी है कि नक्सल मोर्चे पे सालों से जो सिलसिला आ रहा है चला हुआ, जवान शहीद हो रहे हैं, नक्सलियों को पीछे धकेला जा रहा है, ऐसे बयान आते हैं, नक्सलवाद 2024 तक ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, इस तरह के बयान आते हैं। लेकिन ग्राउंड स्तर पे हो क्या रहा है और अगर हो रहा है तो फिर उसका नतीजा निकल क्यों नहीं रहा है? आखिर नक्सलवाद ख़त्म क्यों नहीं किया जा सक रहा है? छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 महीनों से, या यूँ कहें कि साल की शुरुआत से ही जिस तरह की घटनाओं को अंजाम नक्सली दे रहे थे, छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जवानों की भी शहादत हुई थी, उस बात से ही अंदेशा लगाया जा रहा था। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक थे उनको भी उनके काफ़िले को भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद क्या बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत नहीं थी? क्या लोकल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत नहीं थी? क्या इस तरह की घटना को टाला जा सकता था? ये तमाम पहलू जो हैं, ये पहलू सामने कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं। इस सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक कोई ऐसी उन्नत तकनीक भी नहीं है जिससे आईईडी को बहुत भीतर तक, मतलब अगर वो 5 फीट से ज़्यादा गहरे में आईईडी प्लांट है तो उसे जो आईईडी डिटेक्टर है उससे भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसी अभी उन्नत तकनीक आखिर उस दिशा में काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो फिर कब तक हो पाए? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सवाल आते हैं ऐसे वक्त में जब इस तरह से जवानों की शहादत होती है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, जवानों को आखिरी विदाई दी जा रही है, आखिरी सलामी दी जा रही है। बिल्कुल सत्य, ये उसके बाद फिर जवानों दुख की घड़ी में पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। जी, ये दुख की घड़ी में हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है। पुलिस लाइन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं इस नक्सल हमले के बाद, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने, लंबे वक्त से ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद को जल्द ही खत्म किया जाएगा, लेकिन 2024 तक ये जो लक्ष्य रखा गया आखिर कब पूरा होगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि उससे पहले ही इतना बड़े हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, चलिए से भूपेश बघेल आगे बढ़ गए, उनके साथ गृह मंत्री भी मौजूद हैं और अन्य अधिकारीगण भी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए आखिरी सलामी जो है वो दे दी गई है, आखिरी सलामी दे दी गई है। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पार्थिव शरीर जिस बॉक्स में रखा गया है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फूल की माला है, फूल का गुच्छ है जो उसे देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वहाँ पे अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पे पुष्प अर्पित करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मन मन ये सोच भी रहे होंगे कि अब बहुत हो गया है और जिस तरह की नई नक्सल नीति भी बनी है, पूरी इस नई नक्सल नीति के साथ साथ कैसे विश्वास तो जीता ही जाए, नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी वर्ग का विकास तो किया ही जाए, सुरक्षा वहाँ दी ही जाए, लेकिन उसके साथ साथ नक्सल ऑपरेशंस भी कैसे और तेज़ किए जाए और उसके ज़रिए भी नक्सलियों को पीछे धकेला जाए। मुझे लग रहा है तमाम बातें उनके मन में होंगी। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जैसे ही इस घटना का पता चला उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया भी दी थी, दुख भी जताया था और काफ़ी गमगीन बॉडी लैंग्वेज से भी वो नज़र आए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कर्नाटक दौरा था, उसे उन्होंने कैंसिल किया था और कल ही देर शाम पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग उनकी हुई और ये तय हो गया था कि दंतेवाड़ा वो आएंगे और दंतेवाड़ा पहुंच के और वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें नमन करेंगे
और ज़मीनी हालात का भी जायज़ा लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अब शहीदों के परिजनों से भी वो मिलने जाएंगे और मुझे लगता है जिस तरह से गमगीन हैं, जिस तरह से रो रहे हैं शहीदों के परिजन और अपने को याद करके वो रो रहे हैं, क्योंकि डीआरजी में ऐसे जवान थे जो इसी इलाके के आसपास के जवान थे और वो जवान जब शहीद हुए हैं, नक्सल मोर्चे पे शहादत हुए, चूँकि अमूमन डीआरजी को निशाना नक्सली नहीं बनाते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने बनाया है तो स्थानीय स्तर के जो आदिवासी तबके के ही लोग हैं उन्हीं के बीच से ये युवा निकले हुए थे और वो डीआरजी में जाके नक्सल मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे थे, ऑपरेशंस में जा रहे थे। और ऐसे वक्त में देखिए बड़ी गमगीन करने वाली तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो परिजनों से मिल रहे हैं और बड़ी बात ये भी है कि इसमें कुछ सरेंडर नक्सली भी थे जो जवानों में थे, कुछ पीड़ित भी थे, ऐसे परिवार के भी युवा थे जो नक्सल पीड़ित थे और वो लोग डीआरजी में आते हैं। तो समझिए कि कितना बड़ा मंसूबा लेकर आते हैं कि हमें नक्सल मोर्चे पे लड़ना है। जिस नक्सलियों के खौफ के साए में कभी जिया है उन्होंने, उस खौफ को ख़त्म करना है। जिन नक्सलवादियों के बहकावे में आकर वो कभी बह गए थे उस धारा में, उस धारा से मुख्य धारा में लौटना है और बाकी लोगों को भी सुरक्षित करके मुख्य धारा में लौटाना है। तो ऐसे मंसूबे लेके, ऐसी बातें लेके मन में वो कहीं ना कहीं डीआरजी के जवान बने थे, इस फोर्स में आए थे और नक्सल ऑपरेशंस में जा रहे थे। लेकिन इस सबके बीच जो एक घटना हुई, बेहद दुखद घटना, और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक एक करके तमाम शहीदों के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हाल चाल जान रहे हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और सांत्वना भी दे रहे हैं, ढाढ़स भी बधा रहे हैं कि नहीं सरकार है, भरोसा रखिए। बहुत बड़ा जिस मोर्चे पे है जब सूबे का मुखिया आपके बच्चों की शहादत हुई है उस मोर्चे पे हम लड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत होती है जब सूबे का मुखिया आपके साथ खड़ा हो और आपको सांत्वना दे रहा हो। और ऐसे दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री बघेल जब इन पीड़ितों के साथ खड़े हैं तो वाकई में उनके लिए थोड़ी राहत ज़रूर है। हालांकि ये दुख कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ये क्षति उनकी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अपूर्णीय क्षति है कि उनके परिवार से एक ऐसा शख्स गया जो देश के लिए शहीद हुआ, उनके लिए बाहर निकला था। और सवाल तो खड़े हो ही रहे, लेकिन ये दुख की घड़ी में जो मुख्यमंत्री बघेल उनको साथ दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। तो देखिए सीधी तस्वीरें हम दंतेवाड़ा से दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे दी है और शहीदों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की, उनको सांत्वना दी है और साथ रहने का भरोसा भी दिया है। जिस तरह से नक्सलवाद के शिकार हुए ये शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात की। और आपको ये बता दें कि इस वक्त इस दुख की घड़ी में सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्हें दिया गया था। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो मौजूद हैं, गृह मंत्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी सलामी दे दी गई है इन शहीद जवानों को और अब इनके पार्थिव शरीर इनके गृह ग्राम भेजे जाएंगे। देखिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए और बड़े सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से आईडी प्लांट किया गया 4 से 5 साल पुराना बताया जा रहा है और ऐसे में जाहिर सी बात है कोई निशान नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है सड़क जब बनना शुरू हुई होगी तभी वो प्लांट किया गया होगा। उसके बाद वो सड़क बन गई, एक नुमा हो गई वो सड़क, जिसके बाद पता तक नहीं चला कि आखिर आईडी कहाँ प्लांट किया गया, इतनी गहराई में वो आईडी प्लांट किया गया था। बिल्कुल, देखिए सड़क तो पहले से बनी हुई थी लेकिन सड़क उखड़ रही थी तो इसलिए फिर से उसका डामरीकरण किया गया था। लेकिन सड़क बने हुए 4-5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया था। डामरीकरण में पूरे सड़क को नहीं खोदा गया बल्कि जो सड़क पहले से थी उसके ऊपर से डामरीकरण किया गया। ऐसे में इस बात की संभावना नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है कि वहाँ पे आईडी बाद में प्लांट किया होगा, मतलब पहले क्या हो। देखिए एक बड़ी तस्वीर ये भी दिख रही है कि भाजपा के नेता यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये जो शहीद जवानों के परिजन हैं वो हैं और ये लगातार रो रहे हैं और बेहद दुख की घड़ी है भी इनके लिए। और ये लगातार जिस तरह से इनको दुख पहुंचा है, शहादत हुई है जवानों की। लेकिन इस बीच एक तस्वीर ये भी दिखाते हैं, ओम माथुर जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी है वो पहुंचे हैं यहाँ पे कुछ भाजपा